वेलकम टू एग्री कोच कमांडोज। आज हम लोग पढ़ेंगे मैंगो डिजीजेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्लांट साइंसेस की सारे सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करती हूं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो कि पूरा प्लांट साइंस का सिलेबस जो कि जेआरएफ के लिए ज़रूरी है, 1 साल 8 महीने के सिलेबस में हमारा 8 महीने के पीरियड में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रहा है। हर हफ्ते हमारा टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और उसके बाद मंथ में हमारा एक मेजर टेस्ट भी होता है। जब 8 महीने के बाद हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा मेजर टेस्ट भी होगा। पूरा मिला करके साल भर में हम लोग 100+ टेस्ट लेंगे और डेली क्लासेज होंगी। जो सारे बुक्स के, जो सारे प्लांट साइंस के पूरा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स का, जेनेटिक्स हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, प्लांट पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, सीड टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक बॉटनी हो, इकोनॉमिक हेटेरोसिस हो, या फिर फ्लोरल बायोलॉजी हो, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हो, सारे जो भी माइनर पोर्शंस है, मेजर के साथ साथ जो बहुत सारे माइनर पोर्शंस है जो हमारे छूट जाते हैं, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और जिनकी वजह से हमारा रैंक बहुत ही अफेक्टेड हो जाता है, वो सारे पोर्शंस को मैं क्लासेस में कवर करूंगी ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये एग्री कोच कमांडोज का जो क्लासरूम है प्लांट साइंस का, वो आप लोग टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे करने के बाद आपको तुरंत से क्लास ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। उसके लिए आपको बहुत ही कम चार्ज करना पड़ेगा, सिर्फ 480 रुपये। जेआरएफ में 480 मार्क्स का एग्जाम होता है और 480 रुपीज़ में आप लोग पूरे साल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग क्लासेस नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 480 रुपये में। 480 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ 480 रुपये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैंगो डिजीजेस पे। अगर आपका हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप एडवांटेज ले रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताइए, ताकि वो भी इससे एडवांटेज ले सके। जो टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ, जो यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं, वो कवर कर सके, वो ताकि वो याद रखे फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे जनरल टॉपिक्स होते हैं जो जनरली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम है, पीजी के जो एग्जाम्स हैं, दूसरे दूसरे स्टेट्स के हैं, या फिर जो एएफओ का, आईबीपीएस का, जो जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर का जो होता है, उस सब में आपके लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैंगो डिजीज के बारे में। मैंगो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया में देखेंगे, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया का जो ट्रॉपिकल का पार्ट है या फिर जो थोड़ा सा ट्रॉपिकल पार्ट है, वहाँ पे मैंगो बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, और किंग ऑफ फ्रूट भी बोला जाता है मैंगो को। तो ज़्यादातर लोग मैंगो को पसंद भी करते हैं। हम सब लोग, अगर ज़्यादातर लोग जो इंडियन हैं, उनको फेवरेट फ्रूट मोस्टली मैंगो ही होता है, मेरा भी है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से डिजीजेज हैं जो मैंगो के प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से मैंगो का प्रोडक्शन घटता है या फिर कहीं ना कहीं उसका मार्केट वैल्यू कम होता है। इतना मैंगो होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि 30 से 40% मैंगो का किसी न किसी तरह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। और उसमें बहुत बड़ा रोल डिजीजेज का भी है। कुछ कुछ तो स्टोरेज में डिजीज लगती हैं, कुछ ऐसे हैं जो फील्ड में ही होता है, जब फ्लावरिंग हो रहा हो या फिर फ्रूटिंग हो रहा हो या किसी और जो मैंगो के प्लांट में है। तो अभी हम लोग मैंगो के प्लांट्स में जो डिजीज है वो भी देखेंगे, कुछ ऐसे जो फील्ड से स्टोरेज में चले गए वैसे डिजीज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन की वजह से सबसे ज्यादा लॉस कॉज होता है। ठीक है, और मैंगो माल फॉर्मेशन एक ऐसा डिजीज जो सबसे कॉमन है। अगर आप किसी भी मैंगो वाले रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे मैंगो का कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे देखते होंगे कि जब हम लोग आम खाने के बाद गुठली फेंक देते हैं तो थोड़े दिन बाद वहाँ एक प्लांट होगा, वो जर्मिनेट होगा, प्लांट बनेगा। जब वो 3 महीने का लगभग होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे, एक ही जगह से जहाँ से एक ब्रांच आना चाहिए, बहुत सारे ब्रांच निकल जाते हैं, है ना। बहुत सारे वहां से ब्रांच जाएंगे, एक रोल लीफ का रोल होना चाहिए ना, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वहां पे जो उनका टिश्यू होता है, एक्सिस जो होता है, उसमें प्रोलिफेरेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो बनता है, उसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन, यानी कि उसको जैसा फॉर्म होना चाहिए उसमें माल फंक्शनिंग हो गया, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप का है मैंगो माल फॉर्मेशन, हम सब लोग जानते हैं, वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन एंड फ्लोरल माल फॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज vegetative malformation and the second one is floral malformation.
फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव में क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है मोस्टली जो यंग सीडलिंग में होता है, और सबसे ज्यादा जो सीडलिंग्स वाले प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट में उतना ज्यादा नहीं होगा। ग्राफ्टेड प्लांट के कंपैरिजन में जो सीडलिंग वाले जो सीड से हम लोग ग्रो करते हैं उनमें माल फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे जब वो प्लांट को वेजिटेटिव पार्ट जो है वो बहुत सारा रोल बन जाता है, एक ही जगह से बहुत सारे ब्रांचेज हो जाती है। ठीक है, वहां का टिश्यू का प्रोलिफेरेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से बंची टॉप जैसा अपीयरेंस दिखता है। और जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है उसमें जो फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस आता है मैंगो का, वहां पे हाइपरट्रॉफिज्म होता है, या फिर यहाँ पे विचेस ब्रूम भी बोला जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम लोग को ये टर्म याद रखना है कि आएगा। अगर फ्लोरल मालफॉर्मेशन है तो उसमें हाइपरट्रॉफिज्म होता है या विचेस ब्रूम होता है, और वेजिटेटिव में बंची टॉप होता है। फ्लोरल में क्या होगा कि जो मंजर हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, जो आम का मंजर होता है वो थिक हो जाएगा, उसका जो मेन एक्सेस है वो थिक हो जाएगा, फ्लेशी हो जाएगा। उसका जो लीफ है उसका साइज, लीफ नहीं फ्लावर जो है, फ्लावर का जो ब्रैक्ट है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगा, कभी भी फ्रूट सेट नहीं होगा। इन केस अगर कभी फ्रूट सेट होता भी है तो वो पी साइज अटेन करते करते सारा फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैंगो माल फॉर्मेशन। इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे माल फॉर्म पार्ट है उसको हम लोग कटिंग करते हैं। माल फॉर्म पार्ट सपोज यहाँ से है, उसके 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे से हम लोग कट करेंगे, और उसको जो माल फॉर्म पार्ट है उसको ले जा करके हम लोग कहीं दूर ले जा करके बर्न कर देंगे, और यहाँ पे जो फंजीसाइड है उसका स्प्रे कर देंगे या फिर पेस्ट लगा देंगे ताकि ये ना हो। और ये सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, इसलिए हमको इसको थोड़ा नीचे से कट करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंगो माल फॉर्मेशन कॉज होता है फंगस की वजह से, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सब ग्लूटिनांस की वजह से। हम लोग जानते हैं कि फ्यूजेरियम जो है वही माल फॉर्मेशन कॉज करता है, उसका स्पीसीज है मोनिलिफॉर्मी, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी वैरायटी सब ग्लूटिनांस, याद रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज हम लोग जानते हैं सबसे कॉमन एंथ्रेक्नोज लगता है चिली में, एंथ्रेक्नोज कैप्सिसी। लेकिन जब एंथ्रेक्नोज मैंगो में हो तो उसको कॉलेडोट्राइकम ग्लूएस्पेरोइड्स है, वहां पे कॉलेडोट्राइकम कैप्सिसी है ना, यहाँ कॉलेडोट्राइकम ग्लूएस्पेरोइड्स है। ये मैंगो में है, वहां चिली में था, कैप्सिकम में था, इसलिए कैप्सिसी है। एंथ्रेक्नोज क्या है, देखिए हम सब लोग देखे हुए हैं कहीं ना कहीं, भले ही आप पहचानते ना होंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ, आप तुरंत पहचान जाएंगे। ये मैंगो है ना, इसके बेस की तरफ से आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट स्प्रेड हो रहा है। स्टार्टिंग में येलो या ब्राउन होता है, लेकिन बाद में ये ब्लैक हो जाता है। बेस की तरफ थोड़ा बड़ा बड़ा स्पॉट होता है और नीचे आता थोड़ा छोटा हो जाता है। ये सिम्टम सबने देखा है, खास करके वैसे स्टेट्स में ये ज्यादा होती है जहां बारिश ज्यादा हो, बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, या फिर और भी जो स्टेट्स हैं जहां बारिश ज्यादा होता होगा। तो ये है एंथ्रेक्नोज। ये फ्रूट में नहीं होता है, लीफ में भी होता है, ट्विग्स में भी होता है, इसका स्पॉट बनता है लीफ में, ट्विग्स में, या फिर जो बाकी के जो पेट्यूल वगैरह है लीफ का वहां पे भी होता है। तो इसको, ये भी फंगस है, इसको हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि ओवर क्राउडिंग से बचाएंगे, क्योंकि ये बारिश की वजह से हो रहा हो, है ना। तो जब बारिश की वजह से है तो इसको हम लोग ओवर क्राउडिंग नहीं होने देंगे, ताकि ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना बन जाए। इसकी वजह से हम लोग इसको थोड़ा क्राउडिंग नहीं होने देंगे, टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रूनिंग करते रहेंगे ताकि प्रॉपर एरेशन रहे हमारे ऑर्चार्ड में। ठीक है, अब ये जो फ्रूट में आ रहा है इसके मैनेजमेंट के, क्योंकि इसका तो लेटेंट इन्फेक्शन फील्ड में ही हो गया था ना, इसलिए इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट को या तो तोड़ने के बाद स्टोरेज से पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे 50 to 54 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए, 50 से 54 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए हम लोग हॉट वाटर में इसको डिप करके रखेंगे, या फिर बिनोमिल सॉल्यूशन में भी डिप करके रख सकते हैं। बिनोमिल सॉल्यूशन में जो 500 ppm पे इसको हम लोग डिप कर सकते हैं, तो भी इसका फंगस मर जाएगा।
एक और तरीका है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया को के गैसेज को से इसको एक्सपोज करेंगे तो उससे भी नहीं होगा। ये रहा मैनेजमेंट एंथ्रेक्नोज का। तीसरा है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। अब देखो पाउडरी मिल्ड्यू तो हम लोग जानते हैं ना, फ्रांस का कहानी याद है सबको, ग्रेप्स का। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो फ्रांस कूलर कंट्री है, तो पाउडरी मिल्ड्यू भी कूलर मंथ्स में ही लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कूलर मंथ कब? मैंगो माल फॉर्मेशन है, ये जनरली माल फॉर्मेशन है तो वेजिटेटिव तो होगा जब 3 मंथ्स का था तब। उसके बाद से 8 साल का जब तक और चार्ट होता है, 4 to 8 ईयर्स का जब होता है उस टाइम तक इसका चांसेस रहता है। जब 8 ईयर्स से ज़्यादा हो गया तो फिर नहीं चांसेस है। और ग्राफ्टिंग से अगर हम लोग प्लांट बनाते हैं उसके सीडलिंग में भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो फ्लोरल वाला है वो रहेगा ज़्यादा फ्लावरिंग सीजन में, क्योंकि फ्लावर है तो फ्लावरिंग सीजन में ही होगा ना। उसके बाद ये जो एंथ्रेक्नोज है ये कब लगेगा? ये तो पूरा टाइम ही लगता है, लेकिन जो फ्रूटिंग होने वाला हो या उससे थोड़ा पहले ये होता है। ये जो इस साल की जो लीव्स है, जो इन्फेक्टेड लीव्स या फ्लावर्स है जो गिर जाती है, जो सोयल में रहता है, उसी से अगले साल होता है और रेन की वजह से इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये कूलर मंथ्स में मोस्टली फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है दिसंबर से मार्च में, तो दिसंबर से मार्च के बीच में ये बहुत ही स्प्रेड होता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पाउडर है तो पाउडर होगा व्हाइट से ग्रे कलर का पाउडर, ठीक है, व्हाइट या फिर ग्रे कलर का पाउडर होगा, जो कि पूरे लीफ को, जो मोस्टली जो टेंडर लीव्स हैं और जो फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस है उसको कवर कर देगा पूरे पाउडर से। और इसकी वजह से है तो पैथोजन ना, पूरे जो फ्लावर है, फ्लावर और फ्रूट का ड्रॉप होगा, बहुत ही हैवी लॉस होता है, ठीक है। और उसकी वजह से जब सारा ड्रॉप हो जाता है, अगर कभी फ्रूट की में ये आ भी गया, मतलब फ्रूट सेट हो भी जाता है, तो पी साइज अटेन होने से पहले ही, मटर के दाने जितना बड़ा होने से पहले ही ये फ्रूट ड्रॉप करा देता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी ये भी होता है, ये जनरली मार्च के बाद नहीं आता, लेकिन कभी कभी किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे ये थोड़ा लेट से आ भी जाता है, तो वहाँ पे अगर फ्रूट बड़ा हो गया उस टाइम तक तो फ्रूट में ममीफिकेशन हो जाएगा या फिर मालफॉर्म्ड फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब है ये पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे अच्छा है इसके मैनेजमेंट के लिए कि हम लोग वेटेबल सल्फर यूज करें 0.3%, उसको 2 बार स्प्रे करते हैं, तो ये इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है। ये कॉज होता है ऑयडियम मैंगीफेरी की वजह से, और इसका टीलोस्पोरिक स्टेज है इरिसिफे पॉलीगोनी, हम सब लोग जानते हैं इरिसिफे पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है, तो इरिसिफे पॉलीगोनी इसका टीलोस्पोरिक स्टेज है। और ये इंडिया में नहीं होता है क्योंकि इंडिया ये कूलर रीजन में होता है ना, तो जो इसका सेक्सुअल स्टेज है इरिसिफे स्टेज वो इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में मैंगो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं ना, मैंगो ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ये इंडिया में नहीं होता है इरिसिफे वाला स्टेज। ओइडियम इंडिया में होता है, ओइडियम के कोनिडिया से ही इंडिया में स्प्रेड होता है कहीं भी डिजीज होगा तो। और कुछ ऐसे वेराइटीज हैं जो इसके लिए बहुत ही रेजिस्टेंट है, जैसे कि नीलम हो गया, मैं लिख देती हूँ, नीलम, जर्दालू, बैंगलोरा, जनार्दन प्रसाद, तोतापुरी खुर्द, ठीक है, ये सब कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज है। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के बारे में। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ये तीनों डिजीज हमारे फंगस से था, मैंगो मालफॉर्मेशन फ्यूजेरियम की वजह से हो रहा है, एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकोम की वजह से, और जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो इरिसिफे की वजह से या ओइडियम मैंगीफेरी की वजह से, है ना। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये है स्यूडोमोनास मैंगीफेरी इंडिका। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, इसका स्पॉट होता है, इसका स्पॉट लीफ पे भी होता है और स्टेम पे नहीं, लीफ पे भी होगा, फ्रूट पे भी होगा, ठीक है, बोथ ऑन द लीव्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स में इसका भी स्पॉट जो होता है थोड़ा बेस की तरफ ही होता है, हम लोग ब्लैक देखेंगे स्पॉट ये, और लीव्स पे होता है। जब ये स्पॉट कोलास हो जाता है तो फिर स्टार्टिंग में ये छोटा छोटा होता है और सर्कुलर होता है। इसका एक और कैरेक्टर है कि जो वेन्स होता है, वेन से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे स्पॉट बन रहा है तो वेन को कभी भी ये बैक्टीरिया किल नहीं कर पाएगा,
वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वेन से आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में सर्कुलर होता है, बाद में वो कोलाप्स होकर के अब नॉर्मल हो जाता है या इरेगुलर शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल लीफ, जो कि स्पॉट है लीव्स पे और फ्रूट पे। ये बहुत बहुत ज़्यादा लॉस कॉज नहीं करता है, ये बहुत कॉमन नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी डिजीज तो है। और बहुत जगह कुछ कुछ स्टेट्स में ये बहुत ही ये लॉस भी कॉज करता है। इसमें एक और कैरेक्टर के जो पेटियोल होता है, लीफ है, लीफ का ये पेटियोल है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बना देता है। ठीक है, इसको पहचानने का, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट को पहचानने का एक और अच्छा तरीका है कि इसके पेटियोल में लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स बना देगा। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के हम लोग एग्रीमाइसिन यूज करते हैं। एक क्लास में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि एग्रीमाइसिन, याद है किसी को एग्रीमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन का मिक्सचर। तो एग्रीमाइसिन का स्प्रे करते हैं हम लोग बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के मैनेजमेंट के लिए। और जो बॉम्बे ग्रीन है, बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है, जो लोग मैंगो से फैमिलियर है वो जानते होंगे, बॉम्बे ग्रीन बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी जो है इसके लिए बहुत ही रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के। अब हम लोग देखेंगे रेड रस्ट। रेड रस्ट है जो रेड कलर का रस्टी अपीयरेंस देता है। ठीक है, इसके लीव्स पे, और लीफ में मतलब ट्विस्टिंग कर्लिंग वगैरह भी हो जाता है। लेकिन ये जो रेड रस्ट है वो कॉज होता है सिफेल्यूरस वायरसेंस की वजह से। ये एक अलगी है, मैंगो का सिंगल प्लांट है अलगी। अलगी की वजह से तीन ही डिजीज हम लोग को पढ़ना है, रेड रस्ट ऑफ मैंगो, रेड रस्ट ऑफ टी एंड रेड रस्ट ऑफ कॉफी। ठीक है, और वो तीनों ही सिफेल्यूरस की वजह से, सिफेल्यूरस वायरसेंस है और उसमें सिफेल्यूरस माइकोइड्स है। ठीक है, टी में, और कॉफी में भी सिफेल्यूरस ही है। तो रेड रस्ट ऑफ मैंगो, टी एंड कॉफी, याद रखना ये तीनों अलगी से कॉज होता है। रस्ट जो कॉफी का है वो निमेटोड है, हेमेलिया वास्टाट्रिक्स, लेकिन रेड रस्ट ऑफ कॉफी जो है वो सिफेल्यूरस की वजह से है। ठीक है, मैंगो का भी जो रेड रस्ट है वो अलगी की वजह से है, अलगी है सिफेल्यूरस वायरसेंस, और ये रेड कलर का रस्टी सिम्टम दिखाता है। ठीक है, एक और डिजीज है 6 नंबर है सूटी मोल्ड। जो कि कॉज होता है, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है कैप्नोडियम। सब लोग जानते हैं कि कैप्नोडियम फंगस जो है वो सूटी मोल्ड कॉज करता है, कैप्नोडियम रोमोसस। है ना, तो ये सूटी मोल्ड कैसे बनता है, कैसे लगता है कि जो प्लांट हॉपर होता है उसका हनी ड्यू सिक्रीशन होता है। आम में हम लोग देखते हैं ना लस्सा जैसा जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो उसी हनी ड्यू सिक्रीशन में जो इसका फंगस है कैप्नोडियम रोमोसस वो ग्रो होता है प्लांट हॉपर के हनी ड्यू सिक्रीशन में, ये याद रखना है। और ये ट्रांसमिट होता है स्केल इंसेक्ट या फिर एफिड से, याद रहेगा ना। सूटी मोल्ड है जो कि फंगल डिजीज है सिफेल्यूरस कैप्नोडियम रोमोसस की वजह से, और ये प्लांट हॉपर के हनी ड्यू सिक्रीशन में होता है, ग्रो होता है और ट्रांसमिट होता है स्केल इंसेक्ट या फिर एफिड की वजह से। एंड द लास्ट वन इज लोरेंथस। लोरेंथस हम सब लोग जानते हैं, ये एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ये भी एक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है। और ये जब मैंगो के इसका सीड जो है वो लोरेंथस का जो सीड है वो बर्ड्स जो है वो उसको एक जगह से दूसरे जगह डिसेमिनेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, बर्ड्स इसके सीड को ले जाके एक मैंगो प्लांट से दूसरे प्लांट पे रख देंगे, और वहां पे ये इसका जो रूट होता है, रेडिकल होता है, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिकली ग्रो होता है, यानी सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। जो डार्क स्टेम होता है ना, स्टेम इसका डार्क कलर का होगा ना मैंगो का, तो वहां पे स्टेम की तरफ जाएगा, उसको पेनेट्रेट करेगा, उसके जाइलम तक जाएगा, वहां से उसका रेडिकल उसके जाइलम से वाटर और मिनरल्स लेगा और फिर अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। इसीलिए तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है,
फोटोसिंथेसिस खुद कर रहा है, भले ही वो वाटर और मिनरल्स मैंगो से ले रहा है, ठीक है। और जब ये तो जाइलम से अटैच हो रहा है, अगर ये कैम्बियम से अटैच हो जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वुड्स भी बना देता है, जो कि ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है। इसको हम लोग मैनेजमेंट के लिए जनरली हम लोग इसको प्रूनिंग कर देते हैं, जो जहाँ पे लॉरेंथस का इन्फेस्टेशन है उस पार्ट को हम लोग काट के हटा देते हैं, ठीक है। डीजल ऑयल का भी या इस तरह से कुछ कुछ इसका स्प्रे भी है। सूटी मोल्ड के मैनेजमेंट के लिए हम लोग मैदा या फिर स्टार्च का, मैं बता देती हूँ, मैदा या फिर स्टार्च 1 kg लेंगे, उसको 5 लीटर पानी के साथ बॉईल करेंगे, ठीक है। उसको ठंडा करने के बाद 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे, फिर उसको स्प्रे कर देंगे। अब ये तो स्टार्च है, स्टार्च है, उसके बाद जब सूख जाएगा तो फ्लेक के जैसा उसको सूटी मोल्ड को लेकर के साथ में निकल जाएगा, स्किन जैसा निकल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा मैंगो डिजीज। हमने अपने टीचमेंट वाले क्लास में इसको पूरा डिटेल में पढ़ा है। अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग बाकी के डिजीजेस भी पढ़ेंगे। और थैंक यू। इफ यू like the video, then share and subscribe and hit the like button. Thank you.